बात याद रख लें, अगर आप ज़ानी हैं कुर्बानी कर रहे हैं आपकी कुर्बानी नहीं होगी। आप शराबी हैं कुर्बानी कर रहे हैं तो आपकी कोई कुर्बानी नहीं कबूल होगी। आप रिश्वत खोर हैं, सूद खोर हैं, आपने कुर्बानी का जानवर लिया है, वो आम जानवर होगा, आपके खाने का गोश्त होगा, वो कुर्बानी का जानवर नहीं तस्वुर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी किसकी कबूल होगी? हाँ, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं कि कुर्बानी किस बंदे की अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती है। रब्बुल आलमीन का कुरान है, सूरा का नाम सूरा अल-माइदा है, आयत नंबर 27 है। रब्बुल आलमीन ने यहाँ कुर्बानी करने वाले बंदे का बताया कि कुर्बानी मैं किसकी कबूल करता हूँ। फरमाया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, यकीनन मैं कुर्बानी कबूल करता हूँ मुत्तक़ीन की। मुत्तकी किसे कहते हैं? जो डरने वाला हो, जो बचने वाला हो, जो परहेजगार हो, अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करता है। आपने कुर्बानी का जानवर भी खरीदा हो, आप सूदी कारोबार भी कर रहे हो, आपने कुर्बानी का जानवर भी खरीदा हो, जिना आप फिर भी कर रहे हो, आपने कुर्बानी का जानवर खरीदा हो, शराबें भी पी रहे हो, जुल्म सितम भी कर रहे हो, याद रख लें कुरान पाक की सूरतुल माइदा आयत नंबर 27 की रोशनी के अंदर किसी गुनहगार की कुर्बानी अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला ने मिसाल दी है, आदम पैगंबर के दो बेटों ने, हाबील और काबील ने कुर्बानी पेश की थी। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल की थी, काबील की अल्लाह ने कुर्बानी कबूल नहीं की थी, क्योंकि ये गुनहगार था। काबील जो है ये कातिल भी था, इसने बाद में हाबील को कत्ल किया। अल्लाह गुनहगार बंदे की कुर्बानी कबूल नहीं करता। इसलिए कुर्बानी वो बंदा करे जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो जिना से डरने वाला हो, जो सूद से डरने वाला हो, जिना से, शराब से, मेन जुमला जितने भी गुनाह नाफरमानी वाले काम हैं उनसे जो बचने वाला है वो असल है कुर्बानी करने का हकदार। उसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल फरमाते हैं। बाकी सभी की कुर्बानियां ज़ाये और रायगान जाती हैं। ऐसे लोग अपने पैसों को ज़ाय न करें, सबसे पहले अपने अंदर से ये खराबियां निकालें, फिर कुर्बानी करें। अल्लाह कुर्बानियां फिर कबूल फरमाएगा।